सरहद के पार की दोस्ती। सरहद के बिल्कुल करीब एक खामोश और पुरसुकून सा गांव बसा था। यहाँ के लोग सादा थे और शाम ढलते ही दरिया के किनारे बैठकर ठंडी हवाओं के झोंकों का लुत्फ उठाते। इसी गांव में 12 साल का एक लड़का अहमद रहता था। अहमद का दिल परिंदों की तरह आजाद था और उसे ऊंची उड़ान भरते कबूतर बहुत पसंद थे। अहमद के पास एक बहुत खूबसूरत सफेद कबूतर था जिसके पर बर्फ की तरह चमकते थे। अहमद ने उसका नाम उम्मीद रखा था। वो रोजाना उम्मीद को दाना खिलाता और फिर इसे नीले आसमान की वसतों में उड़ने के लिए छोड़ देता। उम्मीद जब फिजा में कलाबाजियां खाता तो अहमद की खुशी की इंतहा न रहती। एक दोपहर जब उम्मीद अपनी परवाज मुकम्मल करके वापस लौटा तो अहमद ने एक अजीब बात देखी। कबूतर के पंजे में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा एक रेशमी धागे से बंधा हुआ था। अहमद ने हैरत और तजस्सुस के साथ वो कागज खोला तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। इस कागज पर उर्दू में खूबसूरत लिखाई में लिखा था, मेरा नाम आमना है, मैं सरहद के इस पार रहती हूँ। अगर तुम्हें ये पैगाम मिले तो जवाब जरूर देना। मैं भी तुम्हारी तरह कबूतर पालती हूँ। अहमद को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। सरहद के इस पार भी कोई इस जैसा हो सकता है। अहमद ने फौरन कलम उठाया और एक छोटा सा खत लिखा। उसने अपने स्कूल, अपने गांव और अपने प्यारे कबूतर के बारे में बताया। उसने वो खत लपेटकर दोबारा उम्मीद के पांव से बांध दिया और उसे आसमान की तरफ उड़ा दिया। अब उसे बड़ी बेताबी से जवाब का इंतजार था। सरहद के दूसरी तरफ आमना भी इसी तरह अपने घर की छत पर खड़ी आसमान को तक रही थी। वो एक ज़हीन और हमदर्द लड़की थी जिसे परिंदों की ज़बान समझना अच्छा लगता था। जब उसने उम्मीद को अपनी तरफ आते देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आहिस्ता आहिस्ता अहमद और आमना के दरमियान पैगामात का एक खूबसूरत सिलसिला चल निकला। वो सियासत, जंग या सरहदों की दीवारों के बारे में बात नहीं करते थे। वो सिर्फ अपने ख्वाबों, पसंदीदा कहानियों, बारिश की खुशबू और अपने स्कूल के किस्सों के बारे में लिखते थे। उनके लिए ये कागज के टुकड़े नहीं बल्कि दोस्ती के पल थे। एक दिन अहमद ने अपने खत में एक गहरी बात लिखी, आमना, काश एक दिन ऐसा आए जब लोग सरहदों और लकीरों से ज्यादा दिलों के रिश्तों को अहमियत दें। वो सोच रहा था कि जब परिंदे बगैर किसी रोक टोक के इधर से उधर जा सकते हैं तो इंसानों के दिलों के दरमियान ये दीवारें क्यों हैं? चंद दिनों बाद आमना का जवाब आया, शायद वो बड़ा दिन हम बच्चे नहीं ला सकेंगे। जब अहमद ने ये पैगाम अपने गांव के एक बुजुर्ग बाबा कादिर को सुनाया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अहमद के सर पर हाथ रखा और उसे दुआएं दी। अब हर शाम जब अहमद अपने कबूतर उम्मीद को फिजा में बुलंद करता है तो उसे यकीन होता है कि सरहद के उस पार भी कोई उसे देख रहा है। गांव वालों को अब इस दोस्ती पर फख्र था। उन्हें एहसास हो गया था कि जमीन पर खींची गई लकीरें आसमान को कभी तकसीम नहीं कर सकती। Subscribe, like and share.